संगीता काफ़ी समय बाद अपनी बेटी पूजा और उसके बच्चों से मिलने आई तो उसने देखा उसकी बेटी कहीं जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी। बेटी को सामान पैक करते देखकर संगीता आश्चर्य से बोली, कहीं जाने की तैयारी कर रही हो क्या? मम्मी की बात सुनकर पूजा बोली, मम्मी जी, मैंने यहाँ से कहीं और रहने का फ़ैसला कर लिया है। परेशान हो गई हूँ मैं। सास ससुर की शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाई के ख़र्चे से ऊपर से रोज़ रोज़ नई नई फरमाइशें करते हैं। हमारे लिए हल्का खाना बनाओ, यह बनाओ, वह बनाओ, जिससे मुझे रोज़ाना 2 तरह का खाना बनाना पड़ता है। अपने पति और बच्चों के लिए मसालेदार भोजन और सास ससुर के लिए सादा भोजन। मैंने उनसे कह दिया मेरे बस की सास ससुर की फरमाइश पूरी करनी नहीं है। पहले तो उन्होंने मेरी बात सुनकर मुझसे अलग रहने के लिए मना कर दिया, परंतु जब मैंने उन्हें घर छोड़ने की धमकी दी तभी वे माने। शाम को जब वो ऑफिस से आ जाएंगे तब मैं उनके साथ किराए के मकान में रहने चली जाऊंगी। उन्होंने मकान देख भी लिया है। बेटी की बात सुनकर संगीता दुखी स्वर में बोली, बेटी, तुझे सास ससुर के खर्चे तो दिखाई देते हैं परंतु उनका नफ़ा दिखाई नहीं देता। जब तू मायके रहने के लिए आती है तब तेरा घर और पति कौन संभालता है? जब तू बीमार हो जाती है तब तेरी सेवा कौन करता है? जब तू अपने पति के साथ कहीं घूमने जाती है तब तेरे बच्चे कौन संभालता है? उनको तो सिर्फ दवाई और खाने का खर्चा है। यदि तू किराए का कमरा लेगी तो तुझे कमरे के साथ साथ बिजली और पानी का किराया भी देना पड़ेगा। फिर तू मायके आने के लिए भी तरस जाएगी, क्योंकि तेरे मायके आने के बाद तेरे पति का खाना कौन बनाएगा? और बाहर घूमने की तो सोचना भी मत, क्योंकि अब तो मेरी सास ससुर बच्चों की देखभाल कर लेते हैं, परंतु अलग होने के बाद अपने बच्चों की चिंता की खातिर तो कहीं घूमने को भी तरस जाएगी। बेटी, सास ससुर जब पास होते हैं तब बोझ लगते हैं, परंतु जब वह हमें छोड़कर चले जाते हैं तब हमें पता चलता है वह हमारे लिए कितने कीमती होते हैं। मैं तो तेरे बाबा दादी की बहुत सेवा करती थी, परंतु उनके जाने के बाद घर बिल्कुल खाली खाली लगता है। बेटी, मैं तो तुझे यही सलाह दूंगी कि तू घर छोड़कर मत जाओ। अपने सास ससुर के साथ रहकर उनकी सेवा कर। सास ससुर के साथ रहने से नुकसान कम और नफ़ा ज़्यादा होता है। आगे तेरी मर्ज़ी। मम्मी की बातें सुनकर पूजा अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। फिर सारी बातों पर विचार करते हुए बोली, मम्मी जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा हुआ जो आज आप मुझसे मिलने आ गई, नहीं तो मैं अपना ही नुकसान कर लेती। अब मैं अपने सास ससुर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अच्छी सलाह देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार मम्मी जी। मम्मी, पूजा ने शर्मिंदगी से कहा तो बेटी को सही रास्ते पर आते देखकर संगीता ने प्यार से उसे गले लगा लिया था। और भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।